सुबह का वक्त था। हल्की सुनहरी धूप आंगन में फैल रही थी। कृष हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास बैठा था और उसका छोटा भाई मुन्ना आंगन में दंड बैठक लगा रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन आंखों में सपना चमक रहा था। वह अक्सर कहा करता था, एक दिन मैं बड़ा पहलवान बनूंगा और पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। तभी बाहर अचानक शोर मच गया। गांव की सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। किसी ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, रेड बुल आ गया है। यह नाम सुनते ही लोगों के चेहरे उतर जाते थे। कहा जाता था, जहां वह कुश्ती लड़ता वहां मातम पसर जाता था। मुन्ना जोश में भरकर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुक जा। लेकिन मुन्ना नहीं रुका। रेड बुल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तभी मुन्ना सामने पहुंचा और बोला, गांव वालों को क्यों डराता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। एक पल भी नहीं लगा। रेड बुल ने मुन्ना को पकड़ा और जमीन पर ऐसे पटका कि धूल का बादल उठ गया। बस एक ही झटका और मुन्ना की सांसें थम गईं। जब कृष वहां पहुंचा तो उसका भाई बिल्कुल शांत पड़ा था। न कोई हरकत, न कोई आवाज। कृष वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे उसकी आत्मा टूट गई हो। उसी दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, गांव और लोग। अगली सुबह वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों में उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत और दर्द बन गई। सुबह जंगली फल, दिन में बर्फीली नदी का तेज बहाव, रातें खुले आसमान के नीचे। वह रोज सैकड़ों किलोमीटर दौड़ता, नंगे हाथों से चट्टानें तोड़ता, भारी पेड़ों को घसीटता। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए। पूरे 8 साल गुजर गए, लेकिन हर रात वह मुन्ना का नाम लेकर चुपचाप रोता रहा। एक दिन गांव में फिर ऐलान हुआ, मौत की कुश्ती होगी। जगह थी समुद्र के बीच एक खून से सना आइलैंड। जो हारेगा उसे गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। कुश्ती वाले दिन पूरा गांव नावों और जहाजों से वहां पहुंचा। चारों तरफ उफनता समुद्र, काले बादल और तेज हवाएं। अचानक समुद्र को चीरती हुई एक दानवी बाइक की आवाज आई। रेड बुल आइलैंड पर उतरा। उसके टायरों के नीचे पत्थर चूर चूर हो रहे थे। तभी दूसरी ओर से एक दहाड़ गूंजी, टाइगर की। टाइगर ने हमला किया, लेकिन रेड बुल ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। सब सन्न रह गए। तभी भीड़ के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। जमीन कांपने लगी। सबने पलटकर देखा। वह कृष था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। आइलैंड गूंज उठा। कृष लड़ेगा। दोनों आमने सामने आए। समुद्र की लहरें जैसे सांस रोक कर देख रही थीं। रेड बुल ने कृष को जमीन पर पटका, लेकिन वह फिर